और चलिए अब बात कर लेते हैं किरोड़ी रिटर्न्स की। तो क्या भजनलाल सरकार से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी दूर हो गई है और सरकार इस नाराजगी को दूर करने में कामयाब हो गई है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, गंभीरता देखी जा रही है। और आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा आपदा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा को लेकर गंभीर दिख रहे हैं और उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वे सरकार में वापसी कर रहे हैं। और इसी बीच प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी विश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। वो संभालेंगे, वो काम करेंगे, वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का यह बयान और दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन महकमे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सक्रियता ये जाहिर कर रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सरकार में वापसी कर रहे हैं। लोकसभा चुनावी नतीजों से आहत होकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहले इस्तीफा दिया और फिर विधानसभा और सचिवालय से दूरी बनाई। बजट सत्र में डॉक्टर किरोड़ी की गैर मौजूदगी पर भी विपक्ष ने जमकर सवाल खड़े किए। अब खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने महकमों की फाइलें निकालने लगे हैं और भारी बारिश से प्रभावित जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ये बिल्कुल वो संभालेंगे, वो काम करेंगे, वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इसलिए वो संदेह करने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने जो किया उसका एक आधार था, एक भावनात्मक आधार था कि उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र से तो जनता पर उनको पूरा भरोसा था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ी सार्वजनिक मंचों से ये कहते हुए सुने गए कि पीएम मोदी ने उन्हें पूर्वी राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। इसमें से अगर पार्टी एक भी सीट हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर सीट हार गई। डॉक्टर किरोड़ी ने इसके बाद ऑफिस जाना बंद कर दिया और सीएम को इस्तीफा सौंप दिया। डॉक्टर किरोड़ी को मनाने की कोशिशें भी हुई पर मंत्री पद से उन्होंने दूरी बनाए रखी। बजट सत्र के दौरान भी वे विधानसभा नहीं पहुंचे। उस क्षेत्र की जनता की उन्होंने सेवा की है, वर्षों तक सेवा की है, तो उनको उम्मीद थी कि जनता तो मेरी बात को मानेगी और जनता के सामने उन्होंने एक वायदा कर लिया था। तो उन्होंने ये अपना त्याग पत्र दिया था जिसको स्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकार करने वाले नहीं है। मेरी उनसे बात हुई है और निश्चित रूप से मैं उनको और भी मनाने में कामयाब होऊंगा। मुझे विश्वास भी है वो साथ में जुड़ेंगे। राजस्थान के विकास में उनकी भूमिका है और वो भूमिका निभाएंगे। बीजेपी आलाकमान और सीएम भजनलाल की समझाइश कहीं न कहीं असर दिखाने लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर किरोड़ी राज्य हित में जरूरी फाइलों पर दस्तखत करने लगे हैं। बहरहाल उपचुनाव से ठीक पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अगर पार्टी मना लेती है तो ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत है। अब अगर किरोड़ीलाल मीणा मान जाते हैं तो यकीन मानिएगा कि उपचुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि खबरें यही आ रही हैं कि किरोड़ी की नाराजगी को दूर करने में सरकार काफी हद तक सफल हो गई है और उपचुनाव में अगर किरोड़ी मैदान में पार्टी का समर्थन करने के लिए जी जान से जुड़ते हैं तो फिर बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल है और प्रदेश की सभी 6 सीट